नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रीज़न ये है कि मैं लिप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ये सारे लिप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पिछले 2 महीने में यूज़ किए हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं और मैं आपके साथ इसलिए इन प्रोडक्ट्स के बारे में, लिप प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में है लिप लाइनर्स, और लिप लाइनर्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ और बहुत कम ही खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे जो लिप लाइनर में चाहिए वो प्रॉपर्टी बहुत ही कम मुझे मिली है अपने मेकअप जर्नी में। तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये 3 लिप लाइनर्स जो मैंने पिछले 2 महीने में यूज़ किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला लिप लाइनर है वो है NYX कॉस्मेटिक्स का स्वेड लिप लाइनर इन द वेरिएंट कैंस, और ये पिंक कलर का लिप लाइनर है। कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी क्रीमी है, वुडन पेंसिल है। और द पॉइंट इज़ ये वुडन है और फिर भी क्रीमी है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी कभी वुडन लिप लाइनर्स आप खरीदते हो तो वो क्रीमी इनफ नहीं होते और टग और पुल भी करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसीलिए मैंने इस लिप लाइनर को काफ़ी यूज़ किया और भी यूज़ करूँगी। मैं इसे मोर और लेस अपने हर वीडियो में, जो भी मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो आपने देखी होगी उसमें इस लिप लाइनर को आपने ज़रूर से नोटिस किया होगा। ये लिप लाइनर मुझे बहुत सही लगा और इसलिए मैंने इसे पिक किया। पहला इसका क्रीमीनेस और दूसरा इसका ये जो कलर है वो बहुत अच्छा है और पिगमेंटेशन जो है बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी। सो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट है वेट एंड वाइल्ड का जेल लिप लाइनर, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ट्विस्ट अप पेंसिल पेन है रादर, और ये रेड द सीन करके शेड है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये काफ़ी किफ़ायती दाम पर आपको मिल जाएगा। और डेफिनेटली इसका जो पिगमेंटेशन है वो आप खुद ही देख लीजिए, काफ़ी सही पिगमेंटेशन है इसकी। रेड कलर का, ट्रू रेड है, ब्लू टोन रेड नहीं है, ट्रू रेड है और काफ़ी सुंदर लगता है। इसको आप ऐसे लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, ये इतना अच्छा है। सो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ इसको यूज़ करके। और रेड लिप्स के बारे में तो क्या ही कहना, इस साल मुझे वापस से रेड लिप वेयर करने का मन कर गया है, तो आई हैव बिन वेयरिंग इट ऑन एंड ऑफ। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ बाय मोयरा। मोयरा कॉस्मेटिक्स इज़ बेस्ड आउट इन LA। काफ़ी सही दाम पर आपको उसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और मी स्टोर से मैं यूजुअली खरीदती हूँ। आपने देखा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिप लाइनर्स दैट आई कम अक्रॉस ड्रग स्टोर में। हाई एंड में आपको पता ही होगा मेकअप फॉरएवर का जो लिप लाइनर है वो 2000 रुपये का आता है और मेरे पास 2 हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है पर उतना ही अच्छा है। सो ये बात तो मैं मानती हूँ। Coming back to this shade, it's a beautiful rose shade and rightly named so। ये मोयरा कॉस्मेटिक्स की फ्लर्टी लिप पेंसिल है in the shade rose और it's a beautiful rose pink shade। और अभी बारबी एरा चल रहा है तो काफ़ी पिंक लिप्स आपको देखने मिले होंगे इंटरनेट पे। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। आई एम सो हैप्पी। क्रीमी भी है, वेल पिगमेंटेड है, वेल फॉर्मुलेटेड है, डजन ब्लीड और क्रैक एंड इट स्टेज ऑन माई लिप लाइन। बहुत अच्छे से होल्ड करता है लिपस्टिक को एंड डेफिनेटली ऑन इट्स ओन आई कैन वेयर इट एज अ लिपस्टिक। इट विल नॉट ड्राई आउट माई ऑलरेडी ड्राई लिप्स। सो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने इसे इंक्लूड किया है इस वीडियो में, क्योंकि पिछले 2 महीने में मैंने इसे अच्छे से यूज़ किया है। और आई हैव बीन रीचिंग आउट टू दिस लिप पेंसिल एंड टेक अ क्लोजर लुक एट द शेड्स विच आई हैव यूज्ड इन लास्ट 2 months। अब हम बात कर लेते हैं ड्रग स्टोर लिपस्टिक्स की। सो मोयरा की बात चल ही रही थी तो मैं इस लिपस्टिक को भी काफ़ी पसंद करती हूँ। ये मोयरा कॉस्मेटिक्स का सिग्नेचर लिपस्टिक है इन द शेड टेंडर रोज। ये मेरी सबसे पहली बुलेट लिपस्टिक है जो मोयरा ब्रांड की मैंने खरीदी और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सैटिन फिनिश की लिपस्टिक है। एट फॉर डेली वेयर, ऑफिस वेयर और अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल है तो ये बहुत ही प्यारा शेड है, म्यूटेड पिंक शेड है एंड इट लुक्स सो गुड ऑन माई स्किन टोन। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक कंफर्टेबल सैटिन फिनिश की लिपस्टिक। सो मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ। और एक और शेड है मेरे पास हाइबिस्कस, वो भी यूज़ करती रहती हूँ, पर ये काफ़ी न्यूट्रल शेड है एंड आई एब्सोल्युटली लव वेयरिंग इट। इसके अलावा जो शेड है वो ये है, ये मैंने इंडिया से लिया था, नायका से लिया था इंडीड। तो मूव ब्लश बाय रूट कॉस्मेटिक्स, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक शेड्स दैट आई ओन एवर। ये रूड लिखा हुआ है और ये ब्यूटीफुल टेराकोटा ब्राउन शेड है विथ सैटिन फिनिश एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इट्स हैविंग सैटिन फिनिश
और अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो डेफिनेटली स्लिपरी हो जाएगा। इसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर है और काफ़ी क्यूट लगी मुझे इसकी पैकेजिंग, एंड दिस शेड इज़ रियली गुड, इट लुक्स सो गुड ऑन माई लिप्स। सो ये मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एक्चुअली एन्जॉय यूजिंग इट। इसके अलावा अगर ब्राउन लिप्स की बात चल रही है तो मैं इसको मेंशन ज़रूर से करना चाहूँगी। ये है रेवलॉन का रम रेजिन। मैंने इस लिपस्टिक के बारे में अपने चैनल पे बात किया है पहले भी, और इसका जो है ये मोर लेस डेमी मैट फिनिश है, एक्सट्रीमली सैटिन भी नहीं है कि ये स्लिपरी हो जाए। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड, looks gorgeous on us medium skin tone yellow undertone girls. So ये कुछ ऐसा दिखता है। लव दिस, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। मैंने तो आपको बताया था, इसके लिए तो मैंने एक्स्ट्रा 10 दिरहम दिए थे और ये तकरीबन 1000 रुपये के आसपास मुझे पड़ा था, जबकि इतने का है भी नहीं है। यूएई में रेवलॉन इतनी आसानी से मिलता नहीं, और मिलता है तो वैसे ही महंगा होता है। मैंने अमेज़ॉन से लिया था आई गेस, या नून से, मुझे याद नहीं है, पर मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे क्योंकि मुझे ये शेड चाहिए था। और that's the back story. Let's talk about this shade. अगर आपने मेरी एसेंस कॉस्मेटिक्स की टॉप 10 मस्ट हैव्स वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लेना। और ये एसेंस कॉस्मेटिक्स का हाइड्रेटिंग न्यूड लिपस्टिक है इन द शेड 302 हेवनली। इसका एक वेरिएंट था डेलिकेट, जो मैंने पूरा यूज़ अप कर लिया। आप सोचो, मैंने एक लिपस्टिक को पूरा यूज़ करके ख़त्म कर दिया, और मैंने अपने प्रोजेक्ट पैन में भी इसे डाला था। बट देन आई रियलाइज कि ये जो शेड है ना काफ़ी लाइट है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट्स ओन फॉर माई स्किन टोन। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो डीप ब्राउन शेड्स होते हैं या डीप पिंक शेड्स भी होते हैं ना, उनके ऊपर सेंटर ऑफ द लिप्स पे इस शेड को अप्लाई करती हूँ, एंड आई थरोली एन्जॉय द फॉर्मुलेशन ऑफ इट, एंड इट जस्ट टोन्स डाउन द डार्क लिपस्टिक एज वेल। तो मुझे इस तरह से इसे यूज़ करना भी पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मुलेशन काफ़ी हाइड्रेटिंग है। सो दैट इज़ हाउ आई हैव बीन मेकिंग इट वर्क। अगर आप मुझसे पूछो कि ये मीडियम स्किन टोन के लिए राइट चॉइस है, उप्स, नहीं, इट वॉशेज मी आउट, देयर इज़ नो डाउट। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको इतना शायद दिखे भी ना। ये पीची न्यूड है, एक्सट्रीम लेवल का सैटिन फिनिश है, इसलिए मैं इसे सेंटर ऑफ द लिप्स पे अप्लाई करना पसंद करती हूँ, डार्क लिप लाइनर या डार्क लिपस्टिक लगा के। बट आई एन्जॉय यूजिंग इट बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन एज वेल, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो इट्स अ म्यूटेड पीची शेड विच आई एब्सोल्युटली लव। लेट्स टॉक अबाउट दिस कैट्रीज का ये जो लिपस्टिक है, ये मेरे पास डिफरेंट शेड्स में ऑलरेडी अवेलेबल था। आई बिलीव उन्होंने एक्सटेंड किया अपना शेड रेंज। स्कैंडलस मैट लिपस्टिक है। आई थिंक द अदर वन विच आई वाज हैविंग, इट वाज फ्रॉम द डेमी मैट रेंज, दिस इज फ्रॉम द स्कैंडलस मैट रेंज। तो मैं इसे दिखाती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद ना काफ़ी अच्छी लगती है, यू नो, ओवरऑल आपका लुक काफ़ी ब्राइटेंड अप लगता है। कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, ब्राइट पिंक विथ अंडरटोन्स ऑफ रेड इज़ व्हाट आई कैन से। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ब्यूटिफुल शेड, इट्स अ रियली गुड शेड फॉर आवर स्किन टोन, एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसे यूज़ करना। इसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है जैसे कि एविडेंट है, बट जितना भी यूज़ किया है I have fallen in love with this, and the formulation is really good. It doesn't dry out my lips. और जैसे कि मैं बता रही थी कि बारबी एरा चल रहा है भाई, तो पिंक लिपस्टिक ही मैंने लगभग यूज़ की है गए महीने, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो 21 जुलाई को बारबी मूवी आई थी, एंड इट हैज़ टच्ड 1 बिलियन। कुडोस टू देयर टीम, दे हैव डन सो वेल। दैट मूवी इज़ रिलीजिंग टुडे इन यूएई। एनीवेज, ये जो है ये शी ग्लैम की एंथुजियाज्म लिपस्टिक है। ये एक पर्पलिश पिंक शेड है। इट लुक्स सो गुड ऑन माई लिप्स। मुझे नहीं लगता हर किसी को इस तरह के लिप शेड्स पसंद आते होंगे, बट आई थरली एन्जॉय सच शेड्स। ये कुछ ऐसा दिखता है, और आई लव दिस शेड, इट्स अ रियली गुड शेड। येलो लाइटिंग में ऐसे दिख रहे हैं, बट आपको वाइट लाइटिंग वाला स्वॉच में आराम से दिखा दूंगी, और मैंने शॉर्ट्स फीड पे भी ऑलरेडी इसे स्वॉच करके डाला हुआ है। यू नो, जब से मैंने इसे हैंड स्वॉच किया था, आई वॉज जस्ट क्रेविंग टू अप्लाइड ऑन माई लिप्स। आई वॉज लाइक, मुझे वो लिपस्टिक लगानी है। आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स इज मुझे मैक कॉस्मेटिक्स का टेलर टू टीज पसंद है, नायका का टीचर्स ट्राइब पसंद है, और ये सारे पर्पल टोन पिंक्स हैं, एंड आई थिंक आई हैव अ थिंग फॉर पर्पल टोन लिपस्टिक्स। आई एक्चुअली ओन्ड वन पर्पल लिपस्टिक फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स। उनका स्वेड लिपस्टिक आता था, वो मेरे पास अभी भी है, बट डेफिनेटली वो एक्सपायर हो चुका है। बट आई वोर दैट पिंक पर्पल लिपस्टिक बेसिकली इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आई एंजॉय वेयरिंग सच पर्पलिश पिंक लिपस्टिक्स। बहुत सारे लोग
इंटिमिडेट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट अनदर शेड विच इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। कीको की वेलवेट पैशन लिपस्टिक है और ये स्ट्रेट अप ऑरेंज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं अभी स्टेकेशन पे गई थी, मैंने व्लॉग भी डाला था, आप जाके देख सकते हैं। अभी मतलब गए महीने, और वहाँ पे मैंने ये लिपस्टिक बहुत एंजॉय की। इट वाज अ बीच स्टेकेशन, आई थॉरली एंजॉयड वेयरिंग दिस शेड। और अगर बीच वेकेशन नहीं भी होता तो आई डोंट थिंक सो आई हैव अ प्रॉब्लम वेयरिंग दिस, बिकॉज आई लव सच काइंड ऑफ शेड्स। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने कलर पॉप का एक स्ट्रेट अप ऑरेंज क्लॉक आउट मैट लिक्विड लिपस्टिक खरीदा है, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर इट आउटसाइड। अब मैंने स्वॉच करके अपने शॉर्ट फीड पे भी डाला है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छा वेकेशन अप्रोप्रिएट शेड है अगर आपको ऐसे ऑरेंज शेड्स पसंद है तो, बिकॉज दे वर कॉमेंट्स सेइंग दैट इट्स नॉट गुड, बट दैट्स टोटली फाइन, दैट्स योर टेक। I love it, and that's why I love using such shades, because it looks really good on my skin tone, and this is the shade which I thoroughly enjoyed during my staycation. Let's talk about another pink. This one, इसको मैंने खरीदा था और मैं सोचा था ये थोड़ा सा पर्पलिश पिंक होगा, and I was not wrong. This is by NYX Cosmetics XXL Lip Laundry liquid lipstick है ये, और ये कुछ ऐसा दिखता है। It looks so intimidating by looking at the tube कि इतना ज़्यादा ब्राइट पिंक होगा, और यू नो यूजुअली ऐसे शेड्स पैची होते हैं, यूजुअली मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। एंड आई वाज सो स्टन्ड बाय द शेड, इट लुक्स सो गुड ऑन माई लिप्स। ये बहुत प्यारा पर्पल ह्यू की लिपस्टिक है, इसमें स्लाइट बिट ऑफ ब्लू है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ टोन डाउन पिंक, looks so good. Barbie pink is what I can say, and I wore it. मैंने बहुत सारे looks के साथ इसको पेयर किया, and it looked so good. I'll of course insert pics कि मैंने कौन कौन से eye looks create किए थे उसके साथ इसे पेयर किया। Thoroughly enjoyed using it because of the whole Barbie fever that everyone is having, and I personally love pink. And मेरे पास already XXL से 2-3 different shades हैं जिनके swatches मैं already अपने feed पे share कर चुकी हूँ, आप जाकर check कर सकते हो मेरे social हैंडल्स पे। पर इसीलिए मैंने, मुझे फॉर्मुलेशन का पता था तो मैंने ये शेड पिक किया, ये देख के कि ऐसा ब्राइट पिंक आएगा, वी विल सी। बट व्हेन द शेड वाज एक्चुअली स्वॉच्ड ऑन माय स्किन टोन, आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, इट इज सच अ ब्यूटीफुल पिंक, आई एम इन लव। It's a really good shade. It's not extremely bright and not extremely dull. It looks so good on my lips. इससे intimidate मत होना, मेरा कहने का ये मतलब है। Next liquid lipstick की बात कर लेते हैं तो द बाम का ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरे टॉप पे कौन सा ब्रांड है जिसकी लिक्विड लिपस्टिक को मैं खरीदने के लिए मर सकती हूँ, इट इज़ फ्रॉम द बाम। इनका जो मीट मैट ह्यूज लिक्विड लिपस्टिक का रेंज है बहुत ही अच्छा है। पहले मैंने मिनीज खरीदे थे, फिर मैंने अब बड़े साइज़ के लिपस्टिक्स खरीदनी शुरू कर दिए, बिकॉज आई क्वाइट लाइक द फॉर्मुलेशन, इट फील्स सो रिच, सो गुड। इसका एप्लीकेटर कुछ ऐसा दिखता है, 2 फुट एप्लीकेटर है, एंड कलर पे ऑफ, ओ माई गॉड, इट्स इनसेन, एंड इट स्मेल्स सो गुड। तो वो स्मेल थोड़ी देर में चली जाती है, बहुत अच्छा स्मेल है इसका। यू नो कांट रियली डिस्क्राइब पर से कैसी स्मेल है, पर प्लेजेंट है। अगर गंदी होती तो मैं वो भी बता ही देती। कलर की बात कर लेते हैं। दिस इज इन द शेड चार्मिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, येस इट्स इन द शेड चार्मिंग, वन ऑफ द बेस्ट लिप शेड्स दैट आई ओन, देयर इज नो डाउट। इट इज सो प्रिटी, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड, लुक्स स्टनिंग। मैं वही कह रही हूँ, मेरे पास इसका एक रेड भी है, पिंक भी है, और ये है, और छोटे वाले तो हैं ही मेरे पास, मिनी साइज जो 6 का पैक आता है। आई थॉरली एन्जॉय वेयरिंग इट ऑन माई लिप्स। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, ब्लीड नहीं करता, फ्लेक नहीं करता। और मेरी यूजुअली, अगर आपने मेरी वीडियोस को यूजुअली फॉलो किया है, देखा है, तो आपको पता होगा मेरी ड्राई स्किन टाइप है और ड्राई लिप्स रहते हैं, चैप्ड, और बहुत सारी परेशानियों से मैं गुजरी हूँ। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक्स। पर हाँ, अगर आपके लिप्स सेंसिटिव है तो बी केयरफुल, इट हैज़ गॉट फ्रेग्रेंस, सो इट माइट और माइट नॉट इरिटेट योर लिप्स, बट इट सबसाइड्स आफ्टर सम टाइम द फ्रेग्रेंस। सो I just wanted to let you know that. और मैंने इन हाई एंड लिपस्टिक्स को भी ट्राई किया लास्ट मंथ, सो बेसिकली इन लास्ट 2 months। सो ये हुडा ब्यूटी की बैचलरेट लिपस्टिक है, वन ऑफ द बेस्ट लिप शेड्स। Why I said so? You see it for yourself.
ये कुछ ऐसा दिखता है. इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी मोर ब्राइटर देन दिस, बट I don't mind it. It is pretty wearable. It's a beautiful pink shade. Looks something like this. और इससे मुझे याद आया, मैंने लिपस्टिक ड्यूप वीडियो भी अपने चैनल पर डाली है. उसका एपिसोड 2 डाला है, वो जाके चेक करना. हुडा ब्यूटी की एक लिपस्टिक फ्रॉम द सेम कलेक्शन विच इज़ पाउडर मैट लिपस्टिक. उससे पाउडर बुलेट इज़ व्हाट शी कॉल्स. तो वो रेंज से एक शेड का ड्यूप मैंने आपके साथ शेयर किया है. आप जाके वो ड्यूप वीडियो ज़रूर से देखना. चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक की. तो मैक कॉस्मेटिक्स इज़ माई गो टू ब्रांड फॉर लिप प्रोडक्ट्स एनी डे. I just love MAC. So anyways, let's talk about these two lipsticks. ये bullet lipstick है in the shade Velvet Teddy, the classic. I now understand the hype behind this shade. It's a beautiful shade. Looks something like this. बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं वेलवेट टेडी को इतना ज़्यादा पसंद करूँगी, बट मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता था मुझे वॉश आउट कर देगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, पर स्टिल मैं निक्स का कैन लिप लाइनर या फिर मेरे पास और भी मैक के लिप लाइनर्स हैं वो लगाती हूँ और उसके ऊपर इसे डालती हूँ. इट लुक्स गुड ऑन माई स्किन टोन. एंड लेट्स टॉक अबाउट रूबी फ्यू. अगेन मैंने इसका भी ड्यूप आपके साथ शेयर किया है मेरी ड्यूप्स की एपिसोड 2 में, वो जाकर देखना. इसका बहुत ही अच्छा ड्यूप मुझे मिला है मेरी कलेक्शन में. ये रूबी फ्यू है. रूबी वू आपको अगर पता नहीं है तो मैक का कल्ट फेवरेट शेड है मैट फिनिश का, एंड एवरीवन लव्स इट. मैनी पीपल हेट इट बिकॉज ऑफ द पाउडर मैट फिनिश दैट इट हैज़ गॉट, बट द शेड लुक्स स्टनिंग. इसीलिए मैक ने बहुत सारे रेड लिप शेड्स निकाले विद डिफरेंट फिनिशेस और रूबी क्रू नाम दिया. उसमें से मैंने ये RML बेसिकली रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक का एक्सटेंडेड वर्जन रूबी फ्यू उठाया और इसका फॉर्मुलेशन बेटर है जो रेगुलर रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक है मैक की. आपने देखा एक स्वाइप में कैसा कलर पे ऑफ मुझे मिला. आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड. आई लव द फॉर्मुलेशन, फील्स सो गुड ऑन द लिप्स. ड्राई लिप्स अगर आपके हैं तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करना. पाउडर मैट फिनिश है फिर भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता. सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ हियर एंड आई यूज्ड इट इन previous 2 months. Let's talk about this. You know what is this? It is just a tinted lip balm. इट इज़ फ्रॉम नार्स. मुझे कभी नहीं लगा था, अपने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं नार्स का ये प्रोडक्ट पिक करूँगी. एंड यू नो नार्स इज़ आउट ऑफ माई रीच मोर और लेस बिकॉज वो मुझे काफ़ी महंगा ब्रांड लगता है और यस सेल पे भी जब भी मैं खरीदती तो भी मुझे महंगा ही लगता है. दैट इज़ हाउ आई एम. मैंने इसको परचेज़ किया, सेल पे ही परचेज़ किया और फिर भी मुझे महंगा ही लगता है फॉर अ लिप बाम. बट आई एम नॉट इवन किडिंग. आई जस्ट लव टू अप्लाई इट ऑन माई लिप्स. मुझे टिंटेड लिप बाम्स का इतना शौक नहीं है क्योंकि मुझे लिप प्रोडक्ट्स पसंद है तो इधर उधर मैं कुछ ना कुछ टिंटेड लिप बाम्स खरीद लेती हूँ. दैट्स द होल ट्रूथ. सो मैंने इसे जब खरीदा तो मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी. टिंटेड लिप बाम है, ठीक है, थोड़ा सा टिंट होगा, बाकी इट विल नॉट कवर एनीथिंग अप, बट आई जस्ट वांटेड टू ट्राई आउट द फॉर्मुलेशन. आई picked this one up in the shade Turbo. I'm not even kidding. I love it. आई एम इन लव विद दिस. इवन मैं डोल्चे वीटा और दूसरे जो शेड्स है वो खरीदने का सोच रही थी, बट मुझे लगता है मेरी एक प्रॉब्लम है. जब भी कोई लिप प्रोडक्ट इस तरह का टिंटेड लिप प्रोडक्ट खरीदने जाती हूँ ना, the only thing which I'll look out for is that it should cover up all the pigmentation that I've got on my lips. और ये शेड डीप है, डीपेस्ट है उस 5-6 शेड रेंज जो उन्होंने रखा है. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पैसे लगाने चाहिए किसी और शेड पे क्योंकि यही डीप शेड है और ये मेरे लिप्स को एनफ कवरेज दे रहा है. इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग दैट ये थोड़ा सा बर्गंडी टाइप होगा, बट आया ये स्ट्रेट अप रेड. आई डोंट माइंड इट बिकॉज रेड लिप प्रोडक्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ टिंटेड लिप बाम एज आई सेड एंड this is how it looks. You can see it is not having enough tint, but अगर आप इसे build up करो तो it looks so good and बहुत ही स्लाइटली मेरा जो पिगमेंटेशन वाली बात मैंने कही है वो थोड़ा सा पिगमेंटेशन जो लिप्स का वो पिक करता है. अदरवाइज इट्स अ रियली गुड वन. आई लव द फॉर्मुलेशन. इट इज़ वेरी नरिशिंग. मुझे नहीं पता इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आई फील दिस वे, बट आई एम ग्लैड कि मैंने इसे पिक किया है. आई डोंट थिंक सो आई विल पिक एनी अदर शेड फ्रॉम दिस कलेक्शन एवर अगेन बिकॉज आई रियली कांट अफोर्ड इट. एंड लेट्स टॉक अबाउट लिप ग्लॉसेस. ओके, बहुत सारे लिप ग्लॉसेस जो है मैं यूज़ नहीं करती. एसेंस कॉस्मेटिक्स का क्लियर ग्लॉस वो स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. वरना एसेंस कॉस्मेटिक्स के टॉप 10 मस्ट हैव्स में मैंने वो दिखाया है क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से जब से मैं मेकअप यूज़ कर रही हूँ मैंने एसेंस कॉस्मेटिक्स का वो सबसे अफोर्डेबल लिप ग्लॉस ही ट्राई किया है, यूज़ किया है, ख़त्म किया है, कंटामिनेट किया है. आई एब्सोल्युटली लव दैट प्रोडक्ट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट शी ग्लैम का ये पावर पेटल करके पिंक कलर का ग्लॉस है. I thoroughly enjoyed using it. I love it.
यू नो एक अंदर से फील आती है कि तुमको उस ग्लॉस को यूज़ करना है बिकॉज यू लव इट, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। काफ़ी प्यारा पिंक कलर का ग्लॉस है, और मार्केट में कितने पिंक कलर के ग्लॉसेस अच्छे निकलते हैं अब उसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन ये ग्लॉस शी ग्लैम का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा शाइनी ग्लॉस है। लुक एट द शीन इट इज़ हैविंग एंड आई लव इट। मैं ऐसे लिप लाइनर अप्लाई करके सिर्फ इसको अप्लाई करती हूँ। मैंने अर्बन डिके की एक लिपस्टिक खरीदी थी, उसके ऊपर इसे पैक किया, उस पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऑन इट्स ओन भी अच्छा है, किसी लिप प्रोडक्ट के ऊपर डालो तो भी अच्छा है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एब्सोल्युटली एंजॉय यूजिंग इट। इट्स नॉन स्टिकी, that is the best part. It has got sheen, it covers all the pigmentation on my lips. That is the reason I enjoy using it. जो last 3 products हैं ना वो NYX के हैं, एंड जल्दी से मैं दिखाती हूँ। मैंने NYX का एंजल्स फूड के काफ़ी समय पहले ख़रीदा था पर यूज़ नहीं किया, बट इस बारबी एरा में मैंने सोचा चलो इसको निकाल के यूज़ कर ही लेते हैं, एंड आई यूज इट एंड आई एम इन लव विद दिस शेड। इट्स अ मूवी पिंक शेड. Just look at that shade. It's such a gorgeous shade. I love it. It looks so good. और फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो वो बहुत अच्छा है। आपने देखा बिल्कुल भी टग और पुल नहीं हुआ, आराम से एप्लीकेटर पे आया और स्प्रेड हो गया, एंड इट हैज़ गॉट ब्यूटिफुल शीन। बहुत अच्छा है मीडियम स्किन टोन के लिए। आई थिंक कि फेयर स्किन टोन पे थोड़ा ब्राइट पिंक जैसे ट्रांसलेट होगा, और डीपर स्किन टोन पे भी ये डिफरेंट लग सकता है, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड एंड नाउ आई हैव अंडरस्टूड द हाइप कि भैया ये कलर क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है आफ्टर प्रालिन. आई डू हैव प्रालिन विच इज़ अ ब्राउन टोन्ड लिप ग्लॉस फ्रॉम NYX बटर ग्लॉस रेंज, बट एंजल्स फूड की बात करें तो आई हैव बिन अगेन फीलिंग टू रीच आउट टू दिस, यूज इट, एंड आई एम इन लव. इट्स अ रियली गुड लिप ग्लॉस. And let's talk about this lip gloss. Again, it's a pink gloss. Don't be irritated. I quite liked the pink era. अभी वो डाई डाउन हो रहा है क्योंकि बाबी मूवी आके गई है, तो अभी 1-8 महीने रहेगा, एंड देन era will probably die down. I don't know. Anyways, NYX का this is milky gloss in mixed berry shake. नाम भी याद है मुझे क्योंकि इतना यूज़ किया है इसे मैंने. इसके अंदर से बेरीज की खुशबू भी आती है, और ये थोड़ा डिफरेंट पिंक है. I'll swatch it next to this so that you can understand. See, it's a deeper shade of pink. It's a beautiful shade. Just look at that. So ये बेरी शेड के यूज टू होने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. शेड मुझे अच्छा लगा. आप देख सकते हैं there is a difference between Angel's Food Cake and this shade. So शेड में तो डिफरेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है. शेड बहुत अच्छा है, फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छा है. इट्स नॉट स्टिकी, पर डेफिनेटली ये जो फ्रेग्रेंस है जो इन्होंने बेरी की इसमें खुशबू डाल रखी है, आई जस्ट टुक माई ओन टाइम टू रैप माई हेड अराउंड इट, बट नाउ आई एम यूज टू इट, सो आई एम ओके विथ इट. अगर आपने इस ग्लॉस को ट्राई किया तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या मानना है इस ग्लॉस को लेके. यू लाइक इट, यू डिडंट लाइक इट. आई क्वाइट लाइक द फॉर्मुलेशन एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव बीन यूजिंग इट. आई एम गोइंग टू यूज इट मोर. और कलर कुछ ऐसा दिखता है. इट इज़ जस्ट दैट वो जो फ्रेग्रेंस है ना, आई वॉज लाइक ओ गॉड, it's too much, but now I've got used to it. And last but not the least, इसकी बात कर लेते हैं जिसके लिए पूरा इंटरनेट पागल हो चुका है, and now the hype is more or less dying down. This is NYX Cosmetics Fat Oil Lip Drip Lip Oil basically in the shade Newsfeed. आप इसे देख के कहोगे कि कितना पिंक है यार, कितना सुंदर लगेगा. और ये बारबी एरा से पहले ही खरीदा था मैंने, सो इट्स नॉट दैट आई वाज इंस्पायर्ड बाय बारबी एरा एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे पिंक कलर का ग्लॉस चाहिए. इट्स नथिंग लाइक दैट. सो ये अपेरेंटली डियोर का लिप ऑयल का ड्यूप है. लिप ऑयल मतलब ग्लॉस विच कंटेन्स ऑयल फॉर नरिशिंग योर लिप का लिपस्टिक लिप पे नरिशमेंट के लिए होता है यार. एनीवेज, सो इसको मैं स्वॉच करके दिखाती हूँ. ये कुछ ऐसा दिखता है. शीन वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी शाइनी ग्लॉस एंड the thing is I don't like it. Pigmentation wise probably translated like this, पर मेरे lips पे जो pigmented lips है उसको बिल्कुल भी coverage नहीं देता है. It does give nourishment to it, which is why I have kept it in my collection. और ये मेरे तकरीबन 2000 I think 1000 रुपीज़ के आसपास का पड़ा था मुझे. 1012 I think 1200 रुपीज़ का 60 दिन का पड़ा था, क्योंकि मैंने इसे NYX के स्टोर से नहीं लिया था, अमेजोन से लिया था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या नून से. द पॉइंट इज इट्स अ कॉस्टली लिप ग्लॉस.
यू हर्ड 1200 रुपीज़ इज़ नॉट अ सस्ता लिप ग्लॉस। निक्स है और फिर भी इतना महंगा है यूएई में। एनीवेज द पॉइंट इज़ इसका पिगमेंटेशन जैसा है वैसा मेरे लिप्स पे ट्रांसलेट नहीं होता है। फॉर्मुलेशन इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, नरिशिंग। इट इज़ जस्ट दैट इसकी पिगमेंटेशन इस शेड में तो ऐसी है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है इस कारण से, और इसलिए मैंने इसे अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन मुझे बहुत पसंद है और इसे मैं एज अ लिप टॉपर हर दूसरे लिप प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करती हूँ। सो इन दैट वे, सिंस आई लाइक यूजिंग इट दैट वे, आई हैव इंक्लूडेड इट इन दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने निक्स के डिफरेंट किसी और शेड को ट्राई किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आई वुड लव टू नो दैट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।